जय हिंद बच्चों। 1 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो विद्यालय में हुई थी उसका सलूशन आज मैं लेकर आया हूं। तो इसमें 100 प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हो सकता है उनका 100 से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाए इसके माध्यम से। तो देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक मिनट बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? 0। तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस हम जानते हैं कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न, रोमन में 79 का रोमन रूप। हम जानते हैं बच्चों, जो रोमन में x होता है ये 10 होता है, और यल 50 होता है, यल 50 होता है, और ये 10 है, और 10 के पहले यदि 1 लग जाए ये वाला तो ये 9 हो जाता है। उस प्रकार से 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 5 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो यल लिखा है, यल का मतलब 50 हो गया, ये 10 है 60 हो गया, ये आगे दिख रहा 70 हो गया, और ये बन गया ये 9, तो 70 9 79 ये वाला विकल्प, ये वाला विकल्प चौथे में दिख रहा होगा आप लोगों को, चौथे में डी, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 टंकियों की माप 72 लीटर और 120 लीटर है। वह बड़ी से बड़ी धारिता जिससे दोनों टंकियों को मापा जा सके, यानी 72 और 120 का HCF यानी मासा निकाला जाएगा इसमें, मासा। तो 72 और 120 का मासा आएगा बच्चों 24। ये प्रश्न मैंने उसमें भी दिया था, अपने प्रतियोगिता जो हमने गणित प्रतियोगिता कराई थी उसमें भी ये प्रश्न था। अगला प्रश्न बच्चों, 5 आदमी 180 मीटर लंबी दीवार को 144 दिन में बना सकते हैं या बना लेते हैं, तो 9 आदमी उसी दीवार को बना लेंगे। ऑप्शन है 188 दिन, 288 दिन, 88 दिन, 388 दिन। ध्यान से देखिए बच्चों, 18 आदमी हैं, 18 आदमी 180 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो 144 दिन लग रहा है। तो 9 आदमी यानी आदमी आधा हो गए। जैसे बच्चों हम कोई काम करें और वो काम अकेले करें 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो यदि हम 2 लोग एक काम को करें तो 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। यदि हम अकेले उस काम को करेंगे तो समय दुगना नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से ये भी 18 आदमी थे तो 144 दिन लग रहा था। अब आदमी आधे हो गए, 9 दिन हो गए, तो समय भी दुगना लगेगा। 144 का दुगना 288, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बच्चों 288 दिन, 288 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरे ग्राम सुजौना प्राथमिक विद्यालय में कुल 500 शिक्षार्थी हैं। 500 शिक्षार्थी, यदि 200 छात्र हैं, विद्यालय में छात्राओं का प्रतिशत बताना है, छात्राओं का प्रतिशत बच्चों। यदि 500 में 200 छात्र हैं तो छात्राएं कितनी होंगी बच्चों? 300। कितनी होंगी? 300 हो जाएंगी। और कितने में? 500 में। और इसी का प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये जीरो कट जाएगा। 5 से 100 20 बार कटेगा। कितनी बार बच्चों? 20 बार। और 20 का गुणा 3 में हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, पहला विकल्प ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको हम इधर से रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं इतना। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। राम की आय का 80% श्याम की आय के 60% के बराबर है। यानी जो राम की आय है इसका 80% ये श्याम की आय के बराबर है, श्याम की आय के बराबर है। तो राम और श्याम की आय का अनुपात ये बराबर है किसके? इस श्याम की आय के 60% के,
60% के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 60 का एक शून्य और ये 80 का एक शून्य कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, ये 4 आ जाएगा। राम का अनुपात पूछा गया है श्याम से, तो इस यश को हम आर के नीचे ले जाएंगे तो आर बाई एस हो जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 3/4, यानी जो राम और श्याम के आय का अनुपात आएगा 3:4 आएगा, जो कि पहले विकल्प में है, 3:4, 3:4, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो दो समांतर रेखाएं यदि समपाती होती हैं तो उनके बीच में 0 अंश का कोण बनता है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से प्रमेय संख्या नहीं है, पूछा है प्रमेय संख्या नहीं है, जो √9 है इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है बच्चों, वो प्रमेय संख्या है। 2 भी एक प्रमेय संख्या है, 3/8 भी एक प्रमेय संख्या है, जो √7 है ये प्रमेय संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा √7, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हमको लगता है विद्यालय में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना कर पाया हो। गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न बच्चों, वर्ष 2032 में फरवरी दिन की होगी, मतलब फरवरी कितने दिन की होगी, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो देखेंगे बच्चों 2032 लिखा हुआ है, 32 4 से विभाजित है, इसलिए 2032 एक लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती, कितने की बच्चों? 29 दिन की, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस पेज पे 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पर। ये हम आ गए पेज नंबर 2 पर आ गए बच्चों। यहाँ पे पेज नंबर 2 पे हम आ गए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है 9 का अनुवर्ती के अनुवर्ती का पूर्ववर्ती, एक संख्या है 9 का अनुवर्ती मतलब आगे वाली संख्या, तो 9 की आगे वाली 9 1 10 हो जाएगी बच्चों, 10, ठीक है। के अनुवर्ती यानी 10 की भी एक अनुवर्ती मतलब 10 में एक और जोड़ दें 11 हो जाएगी बच्चों। का पूर्ववर्ती मतलब एक पहले, फिर एक इसमें से घटा देंगे बच्चों, घटा देंगे। अब देख लेते हैं उत्तर कितना आता है, 9 1 10, 10 1 11, 11 में से एक जाएगा 10, इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 10, कितना आ जाएगा 10, तो इसका उत्तर बच्चों डी ऑप्शन में 10 है, 10 डी ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनमें से एक संख्या 550 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में है, एक संख्या उसमें से दिया है कितना 550, तो हम देख रहे हैं बच्चों 5 और 55, ये 55 के आगे 100 550, यानी 5 से जब हम इसको काटेंगे बच्चों तो 110 बार जाएगा, कितनी बार 110, यानी हम 110 में 6 का जब गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 110 में 6 का गुणा कितना आएगा, तो 11 छक्का 66 आ जाएगा बच्चों, 66 के आगे एक हम शून्य लगा देंगे, 660। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 660, पहले ऑप्शन में 660 है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, पहले इतना हम इरेज कर लेते हैं। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार मार्ग का व्यास 14 मीटर है, व्यास 14 मीटर दिया है बेटा, तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से बच्चों 7 मीटर, कितनी 7 मीटर। तो उस मैदान का 4 चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर कितने में लगाएंगे, जितने वृत्त की परिधि होगी, परिधि होती है 2πr, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r टू r। अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगी, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। ये एक चक्कर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। ये जो 44 मीटर आएगा बच्चों ये एक चक्कर का आएगा, तो हमको 4 चक्कर का निकालना है, तो इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे। 44 में जब 4 से गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 के 6, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 16 1 17, यानी 176 मीटर आ जाएगा बच्चों, जो कि पहले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 176। इस टाइप का भी एक प्रश्न हम गणित प्रतियोगिता में दिए थे।
अगला प्रश्न बच्चों 16वां प्रश्न, न्यून कोण की सीमा होती है। न्यून कोण की सीमा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो हम इसमें ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, डी वाला ऑप्शन, डी वाला, 1 से 89, 1 से 89। ठीक बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कोटि पूरक कोण होता है। कोटि पूरक कोण होता है बच्चों, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है तब उसको हम एक दूसरे का कोटि पूरक कहते हैं। यहाँ प्रश्न में या तो प्रश्न ठीक से पूछा नहीं गया या तो ऑप्शन सही नहीं बनाए गए, तो इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बता सकते क्या होगा। 18 नंबर पर चलते हैं। दूरी, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल का संबंध है। समय दूरी चाल, टी, टी का मतलब समय से डिनोट करते हैं समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये विकल्प सही है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका सही है बच्चों। समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 19 नंबर पे चलते हैं बच्चों। दो संख्याओं का योग 710 है। ये प्रश्न थोड़ा करने लायक है, इसको हम बता देते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके बता देते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। इस टाइप का एक प्रश्न यन यम यम यस 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था। एक प्रश्न हम यहाँ पेज जोड़ लेते हैं, एक पेज जोड़ लेते हैं। ये प्रश्न हम बता देते हैं बच्चों। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 1 मिनट। दो संख्याओं का योग 710 दिया है, दो संख्याओं को योग 710 दिया। तो हम लिख लेते हैं दो संख्याएं कौन सी हैं, यक्स और वाई हैं। यक्स हैं एक संख्या और एक संख्या वाई है। ऐसी है कि यक्स बड़ी है वाई से। अब प्रश्न में कहा जा रहा है जब यक्स को वाई से भाग दिया जाता है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रश्न एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। कब? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। ये बच्चों मैंने कैसे लिखा, एक चीज़ हम जाते हैं भाज्य बराबर। अब यहाँ यक्स जो है भाज्य बन गया, भाज्य बराबर भाजक, भाजक किससे भाग दे रहे हैं, वाई से, भाजक गुणे भागफल, भागफल 12 आ रहा है सवाल में दिया रहा है, और शेषफल 8 आ रहा है। और सवाल में एक चीज़ और दिया है कि दोनों का योगफल 710 है, यानी यक्स और वाई का योगफल जो है वो 710 है। ये प्रश्न में पहले दे चुका है। अब यहाँ से बच्चों हम यक्स का मान रख देंगे, यक्स का मान वाई के पदों में रखेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा 710 माइनस वाई, 710 माइनस वाई इज इक्वल टू 2i प्लस 8, 2i और प्लस का 8। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों ये 12y है, ये 12y है, ये y इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 13y हो जाएगा बच्चों। 13y इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू ये 710 है और ये इसमें से 8 घटेगा तो 702 बचेगा बच्चों, 702 बचेगा। तो यहाँ से y का मान हम निकाल लेंगे 702 बटे 13, 13 काटेंगे, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 70, 5 70 और 5 2 के आगे जब 52 आ जाएगा, 13 चौका 52। ये जो y का मान आया बच्चों 54 आया, y का मान 54 आ गया। तो x का मान हम 710 में से घटा देंगे, क्योंकि x और y का योगफल 710 है। तो जो x का मान आ जाएगा वो 710 और ऋण 54 निकालते हैं बच्चों। तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, फिर हम उधार ले लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये 6 बचेगा। तो बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा 656। 10 में से 4 गया 6, 0 मतलब 10 में से 5 गया 5 और ये बचेगा 6 में से 6 गया, 6 में से 0 गया 6। तो इसका उत्तर बच्चों 656 आएगा, 656। बड़ी संख्या ही पूछी गई थी, बड़ी संख्या पूछी गई थी बच्चों, तो इसका उत्तर 656 तो बड़ी संख्या पूछी गई थी। इसका सी ऑप्शन में बच्चों है भी है, 656 है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। 20 पे 20 को हम एक पेज और जोड़ लेते हैं, 20 को वहाँ पे समझा देते हैं। 20 को प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर क्या है,
बी से 2y प्लस एक्स बराबर 17 है, 2z प्लस एक्स बराबर 15 है, 2x प्लस वाई बराबर 10 है। 2y और 2z। टू वाई प्लस जेड बराबर 17 दिया है और 2z प्लस एक्स बराबर कुछ दिया है, देखते हैं अभी, और 2x प्लस वाई बराबर कुछ दिया है, देख लेते हैं एक बार। पेज बदलना पड़ता है बच्चों। 17, 15 और 10 दिया है, 17, 15 और 10। 17 है, ये 15 है और ये 10 है बच्चों, ये दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 2y और y मिलके 3y हो जाएगा, 3y, और ये 2z और z मिलके 3z यानी 3z हो जाएगा, और 2x प्लस एक्स यानी 3x हो जाएगा, यानी ये 3x और प्लस 3y और प्लस 3z हो जाएगा, 3z बराबर बच्चों, इधर देखते हैं, 17, 15, 32 और 32, 10, ये 42 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 42। यानी देखिए हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 42 आ जाएगा बच्चों, 42। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, तो 3 से हम इसको भाग कर देंगे, ये 14 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 आ जाएगा बच्चों, 14। तो 14 है भी ऑप्शन में, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न 21 नंबर, अच्छा सवाल है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर बता देते हैं। 21 नंबर सवाल, x माइनस बी माइनस सी बटे ए, x माइनस बी माइनस सी बटे ए, और x माइनस सी माइनस ए बटे बी, इस टाइप के 3 इक्वेशन बनाए गए हैं बच्चों। तो x का मान पूछा जा रहा है, उसको बराबर 3 दिया है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहले विकल्प में हमको दिया गया है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम मान रख के देखते हैं बच्चों, x के स्थान पे a प्लस बी प्लस सी रख लेते हैं, x के स्थान पे रखते हैं a प्लस बी और प्लस का c। अब ये सवाल में है माइनस बी और माइनस सी और बटे पूरा हो जाएगा a। यहाँ से देखते हैं बच्चों हम, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी a अपान a आ जाएगा, a अपान a आ जाएगा। इसका मान होगा बच्चों 1। कितना आएगा, 1। इसी प्रकार से हम दूसरा और तीसरा जब सॉल्व करेंगे, वहाँ भी 1 और 1 आएगा, तो यानी 3 बार 1 1 आएगा, तीनों का योगफल 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 होगा। कितना होगा बच्चों, 3 होगा, यानी x का मान a प्लस बी प्लस सी रखने पे हम समीकरण को बैलेंस पा रहे हैं। तो यहाँ से x का मान पूछा गया है बच्चों, तो x का मान हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न बच्चों, इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, चिल्ला गांव की कुल जनसंख्या 8000 है, यदि उसमें से 1000 निरक्षर हैं, निरक्षर मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो साक्षर मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, उन व्यक्तियों की प्रतिशत बतानी है, प्रतिशत। तो 8000 में अगर 1000 निरक्षर हो गए बेटा, तो साक्षर कितने बचे, साक्षर बटे 700, सॉरी 7000 है, कितना, 7000, और टोटल है कितना, 8000, टोटल 8000 है, 8000। तो इनका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। देखते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 8 से 100 नहीं कटेगा, ये 12.5 बार जाएगा, 8 एकम 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 4 20, 10.40, 8 पंचे 40, यानी 12.5। इस 12.5 का 7 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84, और 7 का आधा 3.5, 84 3 87, यानी 87.5, 87.5 प्रतिशत।
तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आना है 87.5%, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ विकल्प गलत बना दिया गया है, या प्रिंटिंग में कुछ हो गया होगा बेटा। इसमें इसका उत्तर आएगा 87.5%, 87.5%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अगले प्रश्न की ओर, ये अगला प्रश्न आएगा 23 नंबर। किसी धन का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज तो हम जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो ब्याज ही दे दिया है 121 रुपया, 121 रुपया। ब्याज बराबर मूलधन निकालना है, हम उसको पी मान लेते हैं, पी इंटू प्रिंसिपल, पी इंटू पी आर टी होता है। आर का मान दिया है क्या 2.5%, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 इंटू टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है, 2, और ये बटे में 100 आता है। तो यहाँ से ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 0 कट जाएगा, नीचे 10 दूना 20 बचेगा, 20 का यहाँ गुणा हो जाएगा 121 में, यानी जो पी का मान आएगा 20 गुणे 121 हो जाएगा, 20 गुणे 121, 121। 1 0 यहाँ हम बढ़ा लेंगे, 2 1 में 2 और 2 दूनी 4 और 2 1 में 2, 2 1 में 2। इसका उत्तर आना था बच्चों 2420, यानी 2420, 2420, जो कि किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है हमको, 2420। तो यहाँ भी बच्चों विकल्प बनाने में कोई हो गई या त्रुटि हो गई होगी, प्रिंटिंग में त्रुटि हो गई होगी, यानी विकल्प बनाने में, लिखने में, टाइप करने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों हम। अगला है जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, क्या है? यौगिक है जल। ठीक है बच्चों, मिश्रण नहीं है, विषमांगी भी नहीं, समांगी। ये सब मिश्रण के प्रकार हैं, विषमांगी और समांगी, जो कि विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। जल एक यौगिक है। जल का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है H2O, H2O। तो इनमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये यौगिक है। समलंब की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म हमेशा समांतर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। समलंब की एक युग्म हमेशा समांतर है। ये कक्षा 5 में बताया गया है, 7 में बताया गया, 8 में बताया गया है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, कितनी बार बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 90 अंश। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 7 और 8 में खूब बताया गया है। 3125 का घातांकीय रूप 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5। देख लेते हैं बच्चों। 5 को जब लिखते 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणते 5 और गुणते 5, देखते हैं। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125, यानी 5 का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 5 की घात 5, जो कि डी विकल्प सही है, डी विकल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ए की घात ऋण यम का गुणात्मक रूप है। बच्चों ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमको लगता है यहाँ होना चाहिए था गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तब इसका उत्तर कुछ बन जाता। ए की घात माइनस यम का गुणात्मक रूप है, ये समझ परे है। तो यहाँ भी हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीर्घवृत्त पर बने कोण होते हैं। दीर्घवृत्त पर बने कोण, दीर्घवृत्त पर बने कोण। अर्धवृत्त पर बने कोण तो हमने पढ़ा है। दीर्घवृत्त पर बने कोण, दीर्घवृत्त पर बना कोण एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे अधिक कोण होता है। दीर्घवृत्त पर बने कोण न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण के हिसाब से यहाँ पे हमारे 2 विकल्प सही हो जाएंगे। मुझे लगता है इस प्रश्न में भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। 29 नंबर में ये जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त पर बना कोण, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न, सवाल नंबर 30 पे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ में 6 सतह होती हैं। ये 3 सतह का क्षेत्रफल 2 से गुणा करने पे ये 6 सतह क्षेत्रफल, ए विकल्प सही हो जाएगा। 2 गुणे लंबाई
2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। अगला प्रश्न 31, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों, कई बार बताया गया इसको, बराबर होते हैं। इसी में विकल्प दिया ए समान, बी तुल्य, सी बराबर, डी संगत। फिर से देख रहे हैं यहाँ बच्चों हम विकल्प हमारे दो सही हो जा रहे हैं, या 3 कह लीजिए, 3 विकल्प सही है। तुल्य होते हैं और बराबर होते हैं, समान होते हैं, यहाँ तीनों विकल्प जैसे सही लग रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है या विकल्प जो है सही नहीं बनाए गए हैं। अगला प्रश्न बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव, ध्यान से देखिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न बच्चों, हमेशा धनात्मक होती है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन, ये अभी जल्द में हुआ था बच्चों, ये 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था, 10 अक्टूबर 2022 का। तो देखिए करंट के प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं। करंट मतलब होता है समसामयिक घटनाओं से, जो अभी हमारे हाल ही में कुछ घटनाएं जो घटी होती हैं उनसे कुछ प्रश्न बनते हैं, जिनको करंट के प्रश्न कहा जाता है। अगले प्रश्न हम चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे। भारत के उपराष्ट्रपति हमारे हैं जगदीप धनखड़, ठीक है बच्चों, इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अकबर के दरबार में थे, इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों हम। अकबर के दरबार में थे तो प्रेमचंद थे? नहीं थे। रहीमदास जी थे? हाँ ये थे। इनका नाम उस समय था खाने अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। कबीरदास जी भी नहीं थे, तुलसीदास जी भी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीमदास। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, ये संतोष यादव जी हैं, संतोष यादव। कल्पना चावला को जो आप जानते ही हैं, अंतरिक्ष यात्री। सानिया मिर्जा खिलाड़ी हैं। चंद्रमा क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। और कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो प्रकृति से ही निर्मित हैं, एक मानव निर्मित होते हैं बच्चों, जिनको कृत्रिम कहते हैं, जिनको हम रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करते हैं, उनको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं हैं कितनी? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो भारत, अगला प्रश्न बच्चों 39 नंबर, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है बच्चों, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। इलाहाबाद के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट इस समय संजय खत्री जी हैं, संजय खत्री, डीएम, जिन्हें डीएम कहा जाता है, डीएम सर। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा। नहीं, उल्टा लिखा गया है। करो या मरो गांधी जी का नारा था बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये विकल्प सही है, सी ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जय जवान जय किसान किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला प्रश्न बच्चों, मानव रक्त में रक्त समूह होते हैं। तो बच्चों हमारा जो रक्त समूह है वो एबीओ सिस्टम का है, जिसमें 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं हमारे रक्त में। तो हमारे रक्त के 4 समूह होते हैं, तो इसका विकल्प सी सही हो जाए बच्चों, 4 समूह। भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है? सुभाष चंद्र बोस? नहीं, जगदीश चंद्र बसु। ये बच्चों ये सही हो जाएगा, इसमें जगदीश चंद्र बसु। एक्चुअली ये जो लाजवंती का पौधा है, जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, लाजवंती का पौधा, इन्होंने स्पर्श द्वारा उसमें संवेदनशीलता का पता लगाया था। जब लाजवंती के पौधे को हम छूते हैं तो मुरझा जाता है, थोड़ी देर बाद वो फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा पौधा होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बच्चों, वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, गोविंद बल्लभ पंत।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी दिन भारत गणतंत्र हुआ था और इसी दिन संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गोदान की रचनाकार का नाम, गोदान के रचनाकार ये प्रेमचंद जी हैं। साहित्य में, भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न बच्चों, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। प्राथमिक पाठशाला यानी ये परिवार को कहा जाता है बच्चों। परिवार आपकी प्राथमिक पाठशाला होती है। माँ आपकी प्रथम शिक्षिका होती हैं माँ, और परिवार जो हमारा पहला स्कूल या पाठशाला होता है। अगला प्रश्न बच्चों, मिसाइल कार्यक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 8वें पेज पे, मिसाइल कार्यक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी जी थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। बी ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये बच्चों मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगला प्रश्न बच्चों, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या? गाली देना? नहीं, कान में गाली थोड़ी दी जाती है। मजाक करना? नहीं। चुगली करना? हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चुगली करना इसका सही विकल्प हो जाएगा, कान भरना। अत्यंत लज्जित होना, इस वाक्य का सही मुहावरा, तूती बोलना? नहीं, तूती बोलना उसको कहते हैं जिसकी चलती है, कहते हैं उनकी यहाँ पे चलती है यानी तूती बोलती है। पानी होना, हाँ ये विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे पानी होना, लज्जित होने का मतलब यही होता है। लाल पीना होना मतलब क्रोध में आना। हाथ मलना मतलब हार जाना या सब कुछ हाथ धो बैठना, हाथ मलना इसको कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय, ये जो चौथा विकल्प दिख रहा है दा वाला ऑप्शन आपको, हिम प्लस आलय, ये होता है हिमालय का संधि विच्छेद। मृदा प्रदूषण से कम होती है बच्चों, ये उर्वरा शक्ति कम होती है। ये पर्यावरण मैंने कराया भी है, कक्षा 4 में भी, 5 में भी, 7 में भी। अगला प्रश्न बच्चों, प्राकृतिक रेशा देने वाले जंतु हैं। प्राकृतिक रेशा, देखिए बच्चों रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और पादप रेशा। प्राकृतिक रेशा जो होता है बच्चों वो प्रकृति द्वारा मिलता है, और प्राकृतिक रेशा के 2 भाग होते हैं, एक जंतु से एक पादप से। तो जंतु से जो प्राप्त होता है बच्चों, जैसे ऊन, तो भेड़ से प्राप्त होता है, तो इसका भेड़ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊन उससे भी प्राप्त होता है, ऊँट से भी, तो ये प्राकृतिक जंतु रेशे हैं। इस प्रकार से पादप रेशे भी होते हैं, जैसे हमारी कपास है, रुई जिसको कहते हैं, पटसन, जूट, वो भी प्राकृतिक रेशा में पादप रेशा का भाग है। और ये जो नारियल की रस्सी आती है बेटा, ये भी एक रेशा है जो कि नारियल के पौधे से बनती है। तो ये सब हमारे पादप रेशे हैं। अगला प्रश्न, अल-बरूनी प्रसिद्ध विद्वान था। इसको बच्चों इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। ये मध्य एशिया का था, उज्बेकिस्तान देश का था। ये भारत में आया था और इसके यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं भारत में। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। आधुनिक संचार का माध्यम है, आधुनिक संचार इंटरनेट है बच्चों, इसमें इंटरनेट। अगला प्रश्न बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। और ध्यान रखिएगा प्रश्न बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन्होंने ही भारत में इसरो की स्थापना की थी। इसरो लिख देता हूँ बच्चों, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। कब की? 15 अगस्त 1969 में इसरो की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की स्थापना की। इसरो के जनक कहे जाते हैं भारत में, और ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक के रूप में जाने जाते हैं विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय बच्चों कर्नाटक में है, बेंगलोर में। अगला प्रश्न, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व तो बच्चों NPK है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस के पोटास। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे हम दिख नहीं रहा है, तो हम गंधक के साथ जा सकते हैं इसमें। गंधक का मतलब सल्फर होता है बच्चों। NPK ये मुख्य पोषक तत्व है, यहाँ गंधक का मतलब सल्फर होता है। यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। गंधक का मतलब सल्फर होता है, सल्फर भी एक पोषक तत्व है पौधों का, तो हम यहाँ सल्फर के साथ चले जाएंगे, गंधक ऑप्शन इसको सही लगा देंगे। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 61, अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर द्वारा ये मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर नापा जाता है। अगला प्रश्न पेज नंबर 9 पे, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में अस्थाई सदस्य की संख्या है। जो सुरक्षा परिषद है बच्चों, वहाँ हमारा सुरक्षा परिषद UNO में, वहाँ पे 15 सदस्य टोटल हैं, जिसमें 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई। तो अस्थाई पूछा, अस्थाई सदस्यों की संख्या तो 5 होगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो थल सेना अध्यक्ष जो होते हैं बच्चों, उनको जनरल कहा जाता है। एडमिरल जो लिखा है बच्चों, ये हैं एडमिरल, ये हैं नौसेना अध्यक्ष। और एयर चीफ मार्शल, जैसे नाम में स्पष्ट हो रहा होगा, एयर लिखा है आगे, एयर का मतलब होता है वायु, तो वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न बच्चों 64 नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई रानी थी कहाँ की? झांसी की रानी। झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक बच्चों, ये प्रश्न वहीं का है। भारत में अंग्रेजों की विजय प्रारंभ हुई थी, तो भारत में सबसे पहले बंगाल से अंग्रेजों की विजय प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न बच्चों, a+b का होल स्क्वायर, ये सीधे फार्मूला पूछा गया बच्चों। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है ठोस में होती है, ये विज्ञान में पढ़ाया जाता है। ठोस में, उससे कम द्रव में होती है, उससे कम गैस में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 0 हो जाती है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न, न्यूमेरिक की जो हमारी कीबोर्ड में बच्चों 0 से लेकर 9 तक जो नंबर लिखे होते हैं, उन्हीं को कहते हैं न्यूमेरिक की। और न्यूमेरिक की कहाँ होते हैं? तो कीबोर्ड में होते हैं। कहाँ बच्चों? कीबोर्ड में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कीबोर्ड में। अगला प्रश्न बच्चों, इनपुट डिवाइस है। इनपुट, जिससे हम कुछ इन कर सकते हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, एक जो ऑप्शन में है ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। अगला प्रश्न बच्चों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, ये सब जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, ये सब शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। जो अनुज है, अनुज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक बच्चों, तो इसका ऑप्शन दा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है, फिर अगली लाइन में कहे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम समय से स्कूल वापस आता है। तो बार बार हम राम ना लिख के उसके स्थान पे वह कह देते हैं बच्चों, तो वह संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वह सर्वनाम हो जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न, आकाश की वर्तनी ठीक नहीं लिखी हुई बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है। आकाश का विलोम यानी उल्टा शब्द है पाताल होता है। ए ऑप्शन में लिख रहा है पाताल। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक की विवर्तनी सही नहीं लिखी हुई है बच्चों। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आप आ ऑप्शन देख चुके हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ही बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न सवाल नंबर 74, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? ये अपने ही ज़िले में इलाहाबाद में ही शहीद हुए थे, और जो आज़ाद पार्क बना हुआ है बच्चों वहीं पे शहीद हुए थे। आज़ाद पार्क इसीलिए बनाया गया है, उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। अगला प्रश्न बच्चों सवाल नंबर 75, गंगा यमुना नदी के मिलन को क्या कहते हैं बच्चों? तो ऑप्शन ए यहाँ पे संगम कहते हैं। संगम, संगम का मतलब ही होता है मिलन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पूछा गया है बच्चों उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, बाबा जी। ऑप्शन बा सही हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बच्चों 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को, 24 जनवरी को, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका ऑप्शन 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी है। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों मुझे नहीं मालूम। वैसे उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी है। जनवरी, जनवरी, JAN। अगला प्रश्न बच्चों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत, लोकगीत उत्तर प्रदेश का बिरहा है, बिरहा, बिरहा। अगला प्रश्न बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? देश, किस देश में? तो जिस देश में कागज का आविष्कार हुआ वही पूछा जा रहा है। तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ, चाइना में, ऑप्शन सी, चीन में। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये प्रश्न भी कई बार कराया गया है। मछली जो है अपने गलफड़ों से सांस लेती है, गलफड़ों से, गिल्स, क्लोम जो बोलते हैं, क्लोम। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न सवाल नंबर 83, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बार बार कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बोस जी को जो है, सुभाष चंद्र जी को महापुरुष नेताजी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? ये प्रश्न तो जुबान पे रटा ही होना चाहिए। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को पूरा किया जाता है। ये द ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों इसमें। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी, A, B ये नहीं मिलते। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला प्रश्न बच्चों, ताजमहल कहाँ स्थित है? सबको पता ही है, ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न बच्चों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाता है प्रत्येक विद्यालय में, शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न बच्चों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना, प्राचीन का मतलब होता है पुराना बच्चों, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न बच्चों, अंतिम पेज है 89 नंबर, रामायण महाकाव्य लिखा किसने लिखा बच्चों? तो वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि रामायण कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न, जनगणना, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? कितने वर्ष में होती है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। बच्चों ये प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है जनगणना भारत में होती है। पिछली जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी, उस हिसाब से 2021 में जनगणना होनी थी बच्चों, लेकिन कोविड काल के वजह से, कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। 21 भी बीत गया, 22 भी बीत गया, देखते हैं 23 में हो पाती है कि नहीं हो पाती। अगला प्रश्न बच्चों, तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में बच्चों सबको पता है ये 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा, द 7 रंग। अगला प्रश्न बच्चों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे
छोटा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग हैं, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा और एशिया सबसे बड़ा, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। इसको मिटा दिया जाए, नहीं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो हिंदी नाम संगणक होता है बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है संगणक, संगणक, ये वाला अड़ा रहता है, संगणक, संगणक। अगला प्रश्न बच्चों, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता भी कहे जाते हैं। कौन? चार्ल्स बेबेज। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, फाउंडर। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं पूछा, यानी सॉफ्टवेयर पूछा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिनको हम अपनी हाथों से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती जिनको हम हाथों से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हार्डवेयर पूछा गया होता तो इसमें हम, लेकिन हार्डवेयर पूछा है नहीं है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सीपीयू भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, तो सीपीयू भी हार्डवेयर है। प्रिंटर भी हार्डवेयर है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। विंडोज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये विंडोज जो है बच्चों ये सॉफ्टवेयर है। तो यही पूछा गया, हार्डवेयर क्या नहीं है? तो विंडोज, विंडोज नहीं है हार्डवेयर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शट को हिंदी, शट की हिंदी क्या होगी? तो शट का मतलब होता है बंद, बंद, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। कंप्यूटर में राम, राम लिखा है बच्चों, इसको एक्चुअली लिखा होना चाहिए था इस तरह से, RAM, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सवाल नंबर 98, सवाल नंबर 98, वह कौन सी गैस है जो हंसने के लिए प्रयोग होती है? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों, लाफिंग गैस है ये, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। किसी को ये गैस सूंघा दी जाए तो वह हंसता ही रहेगा काफ़ी देर तक। अगला प्रश्न, पैन का पूरा नाम, हाँ हम ये पिछले प्रश्न में हमने राम देखा था ना, वो रैम था, यानी नीचे जो लिखा है पैन, जैसे इस प्रकार से यहाँ PAN लिखा है कैपिटल में, इसी तरह से वहाँ भी RAM लिखा जाना चाहिए था। तो पैन का पूरा नाम पूछा गया है, पैन का पूरा नाम होता है बच्चों परमानेंट अकाउंट नंबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राम की माता का क्या नाम था? राम की माता का क्या नाम था? कैकेयी, सुमित्रा, सुनैना, कौशल्या। तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे कौशल्या नाम था राम की माता का नाम, वैसे तो सभी इनकी माताएं हैं, कौशल्या। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमारे 100 प्रश्न, एक गाना भी बना है, कौशल्या दशरथ के नंदन, ये वाला गाना तो वही है कौशल्या, बहुत ही अच्छा रिंगटोन है, इस समय सबके मोबाइल में लगी हुई है। तो यहाँ पे हम अपने 100 प्रश्नों को पूरा किए हैं बच्चों, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। सबको ठंडी बहुत हो रही है और जो है आप लोग जो है पढ़ते लिखते रहिए, वर्कबुक भरते रहिएगा, अपनी वर्कबुक ही आपकी मेन है। जो ये शीतकालीन अवकाश हुआ है इसमें आप लोग वर्कबुक भरते रहिए, थोड़ा पढ़ते लिखते रहिए। छुट्टी हो गई इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई लिखाई ना हो, और समय समय पे आपको वीडियो इस तरह के मिलते रहेंगे, आप लोग उसको देखकर जो है वर्कबुक भरते रहिए और अभ्यास करते रहिए। इन्हीं के साथ वीडियो रोकता हूँ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।